मोटू। अच्छा, मम्मी का नाम क्या है? क्या? हाँ, श्रीमती मनीषा। पापा का? श्रीमान अंकु अंकुर जैन। अच्छा अच्छा, आंसर देखो। बहुत बढ़िया, जोरदार कर रहे हैं। वह शांतिनाथ भगवान का जो है मूल नाम हुआ है और उनका जो चिन्ह है वो हिरण है। बहुत बढ़िया। हाँ, आइए पप्पू जी दीजिए। हाँ, बच्चों नहीं तो और कोई बच्चों तो भूल जाते। हाँ बोलो, जोरदार ताली जाने के लिए। चलिए अगला प्रश्न और आपके लिए बताएं, उनका जन्म कहाँ हुआ और मोक्ष कहाँ हुआ? हाँ, कोई बच्चे बता सकते हैं, उनको बच्चे लोग क्या है, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, बच्चों के बच्चे, हमारा बच्चों के पापा। हाँ बताएंगे क्या? शांतिनाथ भगवान का जन्म कहाँ हुआ और मोक्ष कहाँ हुआ? हाँ, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, कोई भी बता सकते हैं। शांतिनाथ भगवान का जन्म कहाँ हुआ और मोक्ष कहाँ हुआ? बच्चे लोग बताएंगे। हाँ, और बताएंगे। तो पीछे वाले बच्चे छुप छुप के बैठे हैं, ये बता सकते हैं, जिनको भी आता हो। ये बच्चों की मम्मी रहती। हाँ हाँ, कौन बताएंगे? अच्छा, सोनू को बताएंगे। हाँ बोलो भाई, क्या नाम तेरा? तू बताएगा। अब तो पापा बनने वाला है। हाँ ठीक है, बन गया। अस्तना बोल। हाँ बहुत बढ़िया, जोरदार ताली जाएंगे। शांतिनाथ भगवान का जो है जन्म जो है हस्तिनापुर में हुआ और मोक्ष जो हुआ है वह संबीर शिखर से हुआ है। और जो है संबीर शिखर से। हाँ, जोरदार ताली जाएंगे। हाँ, गाड़ी दी, गाड़ी में बैठ के जाना, बैठ के जाना बेटा। हाँ चलिए, आपको बताना है हस्तिनापुर में कितने तीर्थंकरों का जन्म हुआ? हस्तिनापुर में कितने तीर्थंकरों का जन्म हुआ? हस्तिनापुर में कितने तीर्थंकरों का जन्म हुआ? हाँ बताओ भैया। हाँ कितने? कौन कौन से? यहाँ कौन कौन से? है बहुत बढ़िया, जोरदार चल रहा है। शांतिनाथ, कुंभनाथ और अरयनाथ, इन तीन तीर्थंकरों का जन्म जो है हस्तिनापुर में हुआ है। राहुल इसमें ले जाना भैया, शादी की। अब आपको बताना है, जिस अभी इन्होंने बताया कि हस्तिनापुर में शांतिनाथ, कुंभनाथ और अरयनाथ इन तीन तीर्थंकरों का जन्म हुआ है। तो आपको बताने तीन तीर्थंकर जो है कितने पद के धारी और कौन कौन से पद? ये जो तीर्थंकर थे वो कितने पद के धारी थे और कौन कौन से पद थे? हाँ बोलिए, अभी बोलिए।
बहुत बढ़िया। शांतिनाथ कुंभनाथ अरेनाथ भगवान के तीन पद के धारी थे, चक्रवर्ती, कामदेव और तीर्थंकर पद के धारी थे। आइए दीजिए बड़ी कर। हाँ जोरदार तालियां। आप सबको पता पड़ के धारी शांतिनाथ कुंभनाथ अरेनाथ जी, तीर्थंकर, चक्रवर्ती, कामदेव। आप सभी जानते हैं तीर्थंकर जो होते हैं कौन होते हैं, पता है? तीर्थंकर कौन होते हैं? जो स्वयं तैरते हैं और जो दूसरों को तारते हैं। जो स्वयं तैरते हैं और अन्य जो है सभी को तारते हैं, वो तीर्थंकर होते हैं। अथवा जो धर्म तीर्थ का जो प्रवर्तन करते हैं, क्या करते हैं? धर्म तीर्थ का जो प्रवर्तन करते हैं वो तीर्थंकर होते हैं। और वो तीर्थंकर भारत और ऐरावत में 24 होते हैं। यहाँ पर भारत और ऐरावत में 24 होते हैं। और विदेश क्षेत्र में जो है 20 तीर्थंकर होते हैं। क्या होते हैं? 5 भारत जो भारत में ऐरावत में 24 होते हैं और विदेश क्षेत्र में विद्यमान 20 तीर्थंकर होते हैं। और हम विशेष गहराई में जाते हैं तो जो 5 जो 2.5 द्वीप है ना, जम्बूद्वीप, धाकीनंद और आधा पुष्कर, ऐसे 2.5 द्वीप में 5 जो है भारत, 5 ऐरावत और 5 विदेश क्षेत्र है। क्या है? 5 भारत, 5 जो है ऐरावत और 5 विदेश द्वीप, ठीक है ना। और इनके जो है जब तीर्थंकर आदि होते हैं तो बोले 5 भारत के 5 तीर्थंकर और 5 ऐरावत के 5 तीर्थंकर, और उसके बाद जो विदेश क्षेत्र है वो 5 विदेश के 32 उप विदेश है। और उनमें तीर्थंकर होंगे तो 160 तीर्थंकर 5 विदेश में हो सकते हैं और 5 भारत के 5 ऐरावत के, ऐसे टोटल करने पर 170 कितने? 170 जो है वह तीर्थंकर एक साथ हो सकते हैं। और ऐसा पढ़ने में आता है, सुनने में आता है कि अजितनाथ भगवान के काल में, और से अजितनाथ भगवान जो इस जो है वर्तमान 24 के दूसरे तीर्थंकर हैं, ऐसे उन अजितनाथ भगवान के काल में 170 तीर्थंकर हुए थे। तो ऐसे वह तीर्थंकर होते हैं जिनके पंचकल्याण आदि भी होते हैं, उनका समोषण आदि भी होता आदि। तो ऐसे वह तीर्थंकर होते। दूसरे चक्रवर्ती, शांतिनाथ, कुंभनाथ, अरेनाथ भगवान के तीनों ही चक्रवर्ती पद के धारी, जो चक्र का जो है धारी होते हैं वो चक्रवर्ती होते हैं, जो 6 खंड के अधिपति। कितने? जो 7 खंड, 5 जो है जिसमें मलेच्छ और 1 आरखंड, ऐसे 6 खंड के जो अधिपति होते हैं वो चक्रवर्ती होते हैं। जो समस्त राजाओं पर विजय प्राप्त करते हैं वो चक्रवर्ती होते हैं, जिनकी 96,000 रानियां होती हैं। ऐसी बहुत सारी उनकी जो है विशेषता होती है, ऐसे वह चक्रवर्ती होते हैं। और वह चक्रवर्ती जो है वह 12 होते हैं। और इस युग के जो प्रथम चक्रवर्ती जो भरत चक्रवर्ती आदिनाथ के जो है प्रथम ज्येष्ठ पुत्र हुए, और उनके ही नाम से हमारे देश का नाम भारत जो है पड़ा। तो ऐसे वह चक्रवर्ती होते हैं। तीसरे जो है वो कामदेव। कामदेव जो है बोले जो है 24 होते हैं। और कामदेव जो सुंदर जिनका रूप होता है, जिनको देख करके अन्य लोग जो है व्यक्ति मोहित हो जाते हैं, ऐसे जो है वो कामदेव होते हैं। आप लोग मांगी तुंगी गए होंगे, मांगी तुंगी है, कौन कौन गया है?
बस 1 2 3 4 बस 5 6 7 इस बाकी सब खाली है। तो ध्यान रखो एक बात जरूर करो, मांगी तुमने जहाँ सारे 99 करोड़ आदि मिलियार्ड मोक्ष जहाँ से राम हनुमान सुग्रीव नवनील गवाक्ष आदि जो है मोक्ष है, ऐसी वह मांगी तुंगी 2 पहाड़ हैं। और जहाँ पर वर्तमान में जो है सबसे बड़ी यदि कोई प्रतिमा है तो वह आदिनाथ भगवान की 108 फुट की जो है वह प्रतिमा है, ऐसी वह मांगी तुंगी है। वहाँ मांगी तुंगी में जब आप जाओगे मांगी में, तो वहाँ पर जो है एक बहुत बड़ी प्रतिमा है पद्मासन में, और वह प्रतिमा जो है उस प्रतिमा की आपको पीठ दिखती है। क्या दिखती है? पीठ दिखती, चेहरा नहीं दिखता है। कहते हैं वो कामदेव है। जब वो है पहले सुंदर तो थी वैसी शुरू से बचपन से उनके जन्म से होते हैं। जब वो युवा अवस्था को प्राप्त हुए और शादी आदि नहीं हुई होगी, उसके बाद उनको पैराग हुआ, दीक्षा ले ली, और दीक्षा ले ली तो क्या है, जहाँ से वो निकलते थे वहाँ जो है महिलाएं आदि जो है मोहित हो जाती थी, और इतनी मोहित हो जाती थी वो अपनी शुद्ध बुद्ध सब भूल जाती थी। क्या बोलती थी? सब शुद्ध बुद्ध सब भूल जाते थे, और जो काम करना था वह सब भूल जाते थे, और कभी कभी तो वह बहुत सारा गड़बड़ काम भी कर देते थे। गड़बड़ क्या? मान लीजिए महिलाएं पानी भरने जा रही हैं, पानी भरने जा रही हैं और साथ में बच्चे को ले जा रही हैं, और उनको देखा, उनको देख करके इतनी वो जो है शुद्ध को भूला मोहित हो जाती थी कि मालूम पड़ा बाल्टी में रस्सी बांधने की जगह बच्चे की जो है सिर में ही गर्दन में रस्सी बांधी और कुएं में डाल दी। और ऐसी कई दुर्घटना हुई। जब उनको मालूम पड़ा कि हमारे कारण ऐसा हो रहा है, तो वो क्या कहते हैं, बोले अब हम जो है नगर में नहीं जाएंगे, और वो पहाड़ पर चले जाते हैं, और वहीं पर जो है दीवार की तरफ, पहाड़ की तरफ मुख करके जो है बैठ जाते हैं, साधना करते हैं। साधना करके तो केवल ज्ञान होता है, मोक्ष भी हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य ऐसी वह कामदेव थे जो सर्वांग सुंदर शरीर के धारी थे, ऐसे वह कामदेव जो प्रथम कामदेव इस युग के जो प्रथम कामदेव जो वह भी राजा ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली कामदेव हुए, और वो भी जो है मुक्ति को प्राप्त हुए। हनुमान जी वो भी कामदेव हुए, वो भी मुक्ति को प्राप्त हुए। प्रद्युम्न वासुदेव आदि ये भी जो है कामदेव हुए, और वो भी मुक्ति आदि को प्राप्त हुए। तो ऐसे वह कामदेव होते हैं, इंसानों को जानना चाहिए। ठीक है ना? चलिए अगला इनाम किसने बताया था? किसने बताया? ठीक, चलिए आपके अगला प्रश्न और आपके लिए बताना है। बच्चे को बताएंगे 24 तीर्थंकरों के नाम, कोई भी बता सकता है जिसको आता हो। 24 तीर्थंकरों के नाम, छोटे बच्चे बड़े बच्चे कोई भी बता सकते हैं। 24 तीर्थंकरों के नाम। चालू करना है। चलिए ताली का जवाब तो बच्चों ने। चलिए और आपके लिए बताना है, एक 24 तीर्थंकरों के नाम बताए हैं। और इन 24 तीर्थंकरों में ऐसे कितने तीर्थंकर हैं जिनके एक से अधिक नाम हैं?
हाँ, कौन बताएंगे? एक से अधिक तीर्थंकरों के नाम कौन कौन से तीर्थंकर हैं, कितने हैं? हाँ बताओ, तुमने बता दिया? नहीं बताया? बताया? यहाँ हाँ जो बोलो कितने हैं नाम? स्वामी कितने नाम है? 3। बैठो ऐसे हैं। हाँ बताओ, क्या नाम तुम्हारा? मीना, मीना क्या नाम? शशि। आप मीना याद रहती है, हम नहीं याद रहते। मीना को याद रखते हो, हम नहीं याद रखते। अभी तो क्या है तुम्हारा सारा प्रोजेक्ट एक ही है? सारा प्रोजेक्ट एक ही तो है। एक ही शकल है ना, वो चांदनी भी ऐसी लगती है, और मीना भी ऐसी लगती है, शशि ऐसी लगती है कभी हो। हाँ आदिनाथ की है ये भगवान, ये तो हाँ 3 नाम हो गए। इसे गोरखपुर वाले बड़े विशेष हैं। कैसे तुम पढ़ाओगे? नहीं आदिनाथ कितने नाम है? 3 नाम। कैसे तुम पढ़ाओगे तो काम क्या करोगे? हाँ बताओ। ऋषभनाथ जी और ऋषभनाथ 2 नाम है क्या? ऋषभनाथ बोलो या जो है आदिनाथ बोलो, ठीक है ना? एक 2 नाम है, या ऋषभनाथ, ऐसे 2 नाम आते हैं उनके, ठीक है? और कौन से? और कौन से? बहुत बड़े वीर अग्नि भगवती सर्वस्वान महावीर। आइए हाँ दीजिए प्रियंका जाए आओ थोड़े कसरत करो। चलिए अंतिम और आखिरी बताना है। चौबीस तीर्थंकर में तो तारीफ हो जाती है। जनाब देखिए तो बताओगे तो तुम्हारी आगे बढ़ेगी। 24 तीर्थंकर में ऐसे कौन से तीर्थंकर हैं? 24 तीर्थंकर में ऐसे कौन से तीर्थंकर हैं जिनके नाम में एक कसाय है, जिनके नाम में एक कसाय छुपी है? 24 तीर्थंकर में ऐसे कौन से तीर्थंकर हैं जिनके नाम में एक कसाय छुपी हुई है? आप बताएं प्रियंका। वह 24वें तीर्थंकर वर्धमान जिनमें मान कसाय छिपी हुई है। कौन सी है? मान कसाय। आ जाओ, हाँ आ जाओ, लगी हुई है। हाँ चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग आपका समय हो गया और अगरबत्ती यही समाप्त करते हैं। जय बोले महावीर भगवान की। सभी लोग आज का नियम राखी जाएंगे, भगवान की आरती करने ही कर जाएंगे और सोने की पहले